प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे कार्तिक मास में व्रत कथा छठवां अध्याय। कार्तिक मास छठवें अध्याय में भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण रखे वहाँ ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। सप्तमी तिथि, अमावस्या तिथि, नवमी तिथि, त्रयोदशी, द्वितीया, दसवीं तिथियों में आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्र होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 2 गुना, झरना में 10 गुना, नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से जो फल कहा गया है वह तीर्थ में स्नान करने से इनका 2 गुना फल कहा गया है। स्नान से पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके स्नानाद संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः अर्घ्य दें। आचमनी देव में अर्घ्य मंत्र आदि करें। हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे जलाशय भगवान, आपको नमस्कार करते हैं। हे ऋषिकेश, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकार्य में जहाँ कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर भगवान ने 3 प्रकार के अपने पैर रखे हैं। अतः जहाँ कहीं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना चरण रखा है वहाँ पर वेद यज्ञों सहित अपने समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैंने आपका ध्यान और प्रणाम आपको करके इस जगह जल में स्नान करने का संकल्प लिया है। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिवत पूजन करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधे नाम का जाप कर सकते हैं। कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले हे भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इस प्रकार करके कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। भागीरथी, गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नामी पारण जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री या यति तुलसी के मूल की मंत्र का लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दसवीं तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करें। प्रथमल स्थान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री को शुद्ध वेदोक्त मंत्रों से स्नान करें। उन्हें पौराणिक स्नान कराएं। स्नानार्धक मंत्र, जिसमें मंत्र भावन भगवान श्री हरि देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण करते हैं। उन्हें भगवान श्री हरि पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपया करें, मुझे पवित्र बनाए। भगवान विष्णु आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवताओं को मंत्रों भगवान विष्णु के आह्वान करें, मंत्रों का जाप करें।
कार्तिक मास व्रत करने वालों को समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। वे सब मुझसे पवित्र को बीजों रहस्यों तथा यज्ञ सहित समस्त वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ संपूर्ण इंद्र आदि सभी देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदियाँ संपूर्ण तीर्थ मेरे समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदित्य आदि सती नारियाँ यक्ष सिद्ध सर्प और औषधियाँ तीनों लोकों पवित्र मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों का जाप करने स्नान के पश्चात व्रती हाथ में पवित्रीकरण धारण करके देवता ऋषि मनुष्य पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करने समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने प्रयत्न व्रती को पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाले जल से निकले शुद्र कपड़ा पहनकर और प्रातःकाल सब कृत से निर्वात होकर पुनः भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, पूजन करें। समस्त तीर्थों संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक हम सब सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित भगवान श्री हरि विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र को अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, हे राधे के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन फूल और तंबुदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजन करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में भगवान श्री हरि विष्णु रूप ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान ना करें और इनके साथ निरीख फिर एकांत चित्त में भगवान श्री हरि विष्णु माता तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, हे देवता, मैंने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से भगवान श्री हरि विष्णु के पुराणोक्त कथाओं को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग विधि पूर्वक विधान से कृत करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों का और पापों का नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि स्त्री सका साधन मुक्तदायक बताया गया है। कार्तिक मास के व्रत अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी कार्तिक मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा। तो भक्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।